Hello my lovely students out there, this is ARK representing of course an RK9. Dear students, सर आज का सेशन में हम लोग क्या कोई नई रेसिपी बनाना सीख रहे हैं? जी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये सर स्पाइसीज पीछे क्यों है, मसाले साथ में रखे हुए, ऊपर से बॉन्ड रखा हुआ है, ऐसा क्या होने वाला है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन डिस्कस होने वाला है आज। जी हाँ, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट रहता है ये, जी बोल रहा हूँ बार ये एग्जाम के लिए तो है ही, फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, बेहद ही इसके बारे में डिस्कस होता है और पहले से काफ़ी दिनों बाद अभी पूरा डिटेल में जाऊँगा, बताऊँगा कि क्या है क्या चीज़। तो सर मसाले बेचने के लिए बॉन्ड लेना, आंसर इज नो। सर मसाले खरीदने के लिए बॉन्ड चाहिए हमको, नो। तो सर करना क्या है, देखिए समझेगा, इसका नाम ही है मसाला बॉन्ड। आज के सेशन में याद रखिएगा, हम लोग कई इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, मसाला बॉन्ड के बारे में बात करूंगा, बताऊंगा कि ये मसाला बॉन्ड कैसे वर्क करता है, इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले कहाँ था, चाइना के केस में जब इशू लाया गया बाय द जापान, और अगर बात करूंगा यू नो व्हाट, अगर हम बात करेंगे किसकी, हांगकांग की, तो उसने किस तरीके से इस तरह के बॉन्ड्स को नेम दिया है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं बात करूंगा ऐसा भी बैंकिंग सिस्टम जहां पर आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है। क्या सर? हाँ जी, ऐसा भी वर्ल्ड में बैंकिंग सिस्टम है जहां पर इंटरेस्ट वो बैंक आपसे चार्ज नहीं करता है। मतलब सर जी हाँ, दोनों ही डिस्कस करने वाले हैं आज टॉपिक, जो कि बेहतरीन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। मसाला बॉन्ड एंड इस्लामिक बैंकिंग के बारे में यहाँ डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ताकि आप लोगों को एक से एक बारीक नॉलेज के बारे में दे सकूं और एकेडमिक पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए यहाँ पर वो यूजफुल होगा। ऑलराइट, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर कहूँ तो एग्जामिनर अक्सर इंटरेस्टेड रहते हैं, याद कह दूँ दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, मसाला बॉन्ड एंड इस्लामिक बैंकिंग। प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर से रहती है अक्सर की यहाँ पर एक एग्जाम में एग्जामिनर आपसे दोनों में से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता है, और रियलिटी बताओ ना, दोनों ही कॉन्सेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, सीखने में मजा आने वाला है। सो विदाउट दिस टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम लोग बात करने वाले हैं जी हाँ मसाला बॉन्ड। पहले जरा छोटी सी बात सुनते हैं इसके बारे में, ठीक है? पहले छोटी छोटी बातें सुनेंगे। सर इसका नाम मसाला बॉन्ड ही क्यों है? एक्चुअली ये जो बॉन्ड है ना बच्चे, ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड मतलब आपने यूजली सुना होगा, जब बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं इन फॉरेन कंट्री तो क्या होता है, उसकी डिनोमिनेशन डॉलर्स में होती है, मतलब फॉरेन करेंसी में। आपने सुना ना, एफसीसी भी हमने सुना, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी एक्सेप्टेबल बॉन्ड्स, मतलब ये बॉन्ड्स की जो डिनोमिनेशन है वो किसमें है, फॉरेन करेंसी के अंदर है। बट जब हम बात करते हैं हमारे मसाला बॉन्ड की, तो इसकी डिनोमिनेशन रुपीज में होती है। मतलब सर विदेशों में, मतलब इन फॉरेन कंट्रीज, क्या ये बॉन्ड्स रुपी में सर सेल होगा? आंसर इज यस। अभी पूरा कौन सा समझाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया कि रुपी में डिनोमिनेट हो रहा है, तो यहां पर इसका एक स्पाइसी नेम दे दिया। हाँ जी, स्पाइसी मतलब मसालों को लेकर एक नाम दे दिया, मसाला बॉन्ड। ऐसे ही आपको बता दूं, हांगकांग ने इशू किया था, जिसे उसने अपनी खुद की डिश मैश करके, वहां हांगकांग एक डिश है जिसको चाइनीज से उन्होंने फंड रेज किया था बाय इशूइंग बॉन्ड, उसका नेम था डिश मैश। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, जापान ने भी समुराई बॉन्ड, समुराई, जी हाँ, उनके एक फाइटर जेट है, उसके नेम पर उन्होंने एक बॉन्ड इशू किया था, समुराई बॉन्ड। ऐसे ही हमारे इंडिया के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इंडिया ने भी क्या किया मेरे बच्चों, मसाला बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। अब सर ये मसाला बॉन्ड रुपी डिनोमिनेटेड है, तो सर बेनिफिट क्या होगा? बहुत ध्यान सुनना, यही कुछ खास पॉइंट है, फिर तो हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है? बेसिकली क्या होता है समझिएगा, जब आप बॉन्ड को आप इशू करते हैं इन फॉरेन करेंसी, और जब रिडम्पशन का टाइम आता है, तो आपको याद होगा हमने पढ़ा है कि रिडम्पशन भी फॉरेन करेंसी में होता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आपने उस बॉन्ड को इशू किया और जब आप उसकी रिडम्पशन कर रही है, इंडियन कंपनीज जब रिडम्पशन कर रही होती हैं, तो यहां देखिएगा रुपी और फॉरेन करेंसी में जो डिफरेंसेस हैं, जो एक्सचेंज रेट यहाँ पे आ रही है सामने, इसमें डिफरेंस आते हैं। आपने सुना होगा रुपी डेप्रिशिएट हो गया अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, ठीक है? जब ये पैसा कमजोर पड़ जाता है किसके सामने, डॉलर सामने, तो याद रखिएगा आपकी कंपनीज, मतलब इंडियन कंपनीज को एक्सेसिव पेमेंट्स करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंपनीज को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल 2007 में, जी हां, जब कंपनीज ने, इंडियन कंपनीज ने फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किए थे और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से रुपी बहुत ज्यादा वीक पड़ गया था, और अल्टीमेटली रिडम्पशन का जब टाइम आया तो उन्हें बहुत पैसा देना पड़ा। अब बहुत लॉजिकली सोच कर देखिएगा, रुपी को जब हम कंपेयर करते हैं डॉलर से, ऑलराइट, तो दोनों की प्राइस में डिफरेंसेस हैं। जब भी कंपनीज रिडीम करने जाती हैं तो उस डेट पर जब हम देखते हैं फॉरेक्स, ठीक है, तो हमें पता लगता है कि रुपी का वैल्यू गिर गया है, जिसे हम बोलते हैं डेप्रिशिएट हो जाना। उस डेप्रिशिएट हो जाने की वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली
इन इंडियन कंपनीज को हायर पेमेंट करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। इट डिपेंड्स ऑन कि जब वहां पे क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है, रुपी की कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, ठीक है। तो ये डिफिकल्टीज बहुत सारी कंपनीज को फेस करनी पड़ती है, मतलब इंडियन कंपनीज को फेस करनी पड़ती है जब भी वो बॉन्ड्स इशू करती है। बट मसाला बॉन्ड के अंदर क्या होगा, इसकी डिनोमिनेशन हमने कैसे करी है, रुपी के अंदर, ऑलराइट सर। और जब हम इसको रिडीम करेंगे तब भी हम कैसे करेंगे, रुपी में ही रिडीम करेंगे। लेकिन सर क्वेश्चन राइज होता है कि जब आप रुपये में करेंगे तो फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अपना इंटरेस्ट क्यों शो करेगा। बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, जी हाँ, सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि इन्वेस्टर को हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो यूजुअली उसे और कंट्रीज में नहीं मिलती है। और इस बॉन्ड के अंदर एज कंपेयर अदर बॉन्ड जो कि नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं, वहां और इसमें इंटरेस्ट रेट में बहुत फर्क होता है। यहां पर इंडियन कंपनीज को इस बात की टेंशन नहीं होती है कि इन फ्यूचर यू नो व्हाट क्या होने वाला है, कि अगर रुपी वीक पड़ जाएगा तो रिडम्पशन के टाइम पर हमको डॉलर्स में जो पेमेंट करने वाले हैं डिफरेंसेस को, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए हैवी होगा। यहां पर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग हायर होती है बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट। तो इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट क्यों शो करता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट हायर होती है। और जो इंडियन एंटिटीज हैं उनको चिंता इस बात की नहीं होती है, किस बात की सर चिंता नहीं होती है, कि उनको रुपी के टाइम पर मतलब रिडम्पशन के टाइम पे एक्सचेंज रेट, हायर एक्सचेंज रेट को फेस करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, ऑलराइट। अब अगर मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो बेटा सबसे पहले ना, एक्चुअली अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूं, ठीक है, ध्यान समझिएगा इसको। 2014 में बताऊं, ये 2014 के अंदर, नवंबर 2014 के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जी हाँ, मेरे पहले वाला डिस्कस किया था टॉपिक, इससे पहले वाला वीडियो के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें मैंने बात किया था यू नो इंटरनेशनल लेवल पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो फंड प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अपनी एक यू नो व्हाट एडवाइस किया ऑफ कि इंडिया में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस तरह के बॉन्ड्स होने चाहिए ताकि यू नो व्हाट वो रिपीट डिनोमिनेटेड हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 1000 करोड़ का मसाला बॉन्ड के थ्रू फंड रेज किया था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, मसाला बॉन्ड का जो नेम है वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने ही सजेस्ट किया था। जी हाँ, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ही सजेस्ट किया था। किसका नेम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मसाला बॉन्ड का। इसके बाद में अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक ने लगभग 3000 करोड़ के लिए, ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने भी मसाला बॉन्ड इशू करके फंड रेज किया है। इसके अलावा अगर मैं नाम लूं एनटीपीसी लिमिटेड ने भी किया है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने भी लगभग 500 करोड़ का था, उन्होंने भी इसी थ्रू फंड रेज किया है। सो अगर ध्यान से देखा जाए, बैंक्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, अपनी नीड्स को, जी हाँ, नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस तरह के बॉन्ड्स मार्केट में लाती रहती हैं। यूजुअली आप लोग जानते ही होंगे कि जब बॉन्ड्स मार्केट में आते हैं तो मार्केट में लाने वाली कुछ मेजर 3 एंटिटीज होती हैं। 3 एंटिटीज कौन सी होती हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आपने सुना होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जहां पर गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट डायरेक्टली करती है थ्रू किसी यू नो व्हाट अपने पीएसयू के थ्रू कराती है, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के थ्रू करती है। या और अगर हम ध्यान से देखें गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, लेकिन सर क्योंकि वह सॉवरेन गारंटी रहती है, इसलिए कहीं ना कहीं वहां पर इंटरेस्ट रेट बहुत लो होती है। लेकिन वही हम ध्यान से देखते हैं कॉर्पोरेट की तरफ, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट हार मिलता है, ऑलराइट। और यूजुअली देखा गया कि कॉर्पोरेट्स सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड दोनों तरह का ही बॉन्ड इशू करता है। इसके अलावा बैंक्स एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी याद देखिए बॉन्ड इशू करते हैं। और ध्यान से अगर देखा जाए तो बॉन्ड्स के अंदर जो इस बॉन्ड्स मार्केट के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा जो इशूअर्स हैं वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं, ऑलराइट। जैसे मैंने आपको बताया, दोनों ही यहाँ पे एस्पेक्ट्स हैं। खास तौर से जब भी बॉन्ड्स इशू आता है तो ये एडवाइस किया जाता है कि इन्वेस्टर्स को क्रेडिट रेटिंग पहले ऑब्जर्व कर लेना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन सच काइंड ऑफ बॉन्ड्स। अगर रेटिंग अच्छी नहीं मिली है किससे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से, इन दैट केस ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये एक एडवाइस है, ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज का डेट में हम बोलते हैं कि सर के बॉन्ड्स, याद देखिएगा मैं जो बॉन्ड्स बता रहा हूं ये नॉर्मल बॉन्ड्स के बारे में बोल रहा हूं, अब जो मैं बोल रहा हूं बीच में आप लोगों से भी बात करिए, ठीक है। एंड जब हम बोलते हैं कि सर के बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं, ऑफ कोर्स बीएसई और एनएसई पे लिस्टेड होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं मसाला बॉन्ड की तो ये मसाला बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट में लिस्टेड होता है। आपकी डेट में बता दूं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे मसाला बॉन्ड लिस्टेड हैं। जी हाँ, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे मसाला बॉन्ड लिस्टेड हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अप्रैल 2016 तक इन बॉन्ड्स को लाने के लिए मिनिमम जो टेन्योर रखा गया था वो 5 ईयर का रखा गया था, मिनिमम टेन्योर 5 ईयर का। बट आरबीआई को रियलाइज हुआ और आफ्टर अप्रैल 2016 एक नोटिफिकेशन थ्रू ये कहा गया कि ये बॉन्ड्स आप ना
3 ईयर की मैच्योरिटी में भी ला सकते हो, मतलब मिनिमम 3 ईयर का भी मैच्योरिटी हो सकता है। वो अभी डिटेल में बताऊंगा, अभी पूरा डिटेल में जाएंगे हम लोग उस डेटा पे भी। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी बात हम लोग खास तौर से कलेक्ट कर सकें। हमने देखा कि जो मसाला बॉन्ड है वो एक रुपये डिनोमिनेटेड है, और जब रिडम्पशन का टाइम आएगा तो याद रखिएगा कंपनी को जो कि रुपये के जो वीक हो जाना, या रुपये की जो डेप्रिशिएशन हो जाता है अगेंस्ट द डॉलर्स, वो फेस नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कंपनी यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट पे करेगा, इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं टू मेक द इन्वेस्टमेंट्स इन मसाला बॉन्ड्स। सर अगर इसके अंदर हम बात करें जो ऑल इन कॉस्ट की बात करी जाए, मतलब सर खर्चे की बात की जाए, तो जर्नली ऑब्जर्व किया गया है यहाँ 300 बेसिस पॉइंट रखे गए हैं। सर 300 बेसिस पॉइंट क्या होता है? यूजुअली जब भी इंटरेस्ट रेट में कोई परसेंटेज चेंज आता है तो हम उसे 300 बेसिस पॉइंट पे बोलते हैं। इसकी कैलकुलेशन बड़ी इजी सी है, फिर कभी और डिटेल में जाकर समझाऊंगा, पर अभी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर 100 बेसिस पॉइंट बोल रहे हैं तो 1% कहना चाह रहे हैं, ठीक है। वही अगर हम बोलते हैं 200 देन 2% एंड 300 3%, तो यहाँ ऑल इन कॉस्ट जो बोली गई है वो बोली गई है 3%, मतलब 300 बेसिस पॉइंट। डिटेल में जाएंगे, उस पे भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो सर अगर हम ध्यान से देखें मसाला बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, तो छोटी छोटी बात हमने समझी है। अब हम जरा मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, और ताकि हम इस टॉपिक को अपनी एकेडमिक लैंग्वेज में भी रख सकें साथ में। देखिएगा हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 की। हाँ हमारे माय डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे हैं आपसे, डेट फंडिंग, इंडियन फंड बेस्ड गवर्नमेंट एंड डेट एंड बैंकिंग फाइनेंस। ये चैप्टर इंट्रोडक्शन है ना मेरे बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ। आई रिक्वेस्ट यू कि इसे रीड जरूर कर लीजिएगा। ये आप पढ़ के खुद थके होंगे, लेकिन नॉलेज के लिए रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ डिस्कस किया था, बॉन्ड्स की हम बात करें, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। इसके अलावा हमको कौन सा बॉन्ड मिलता है बच्चों? गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड टैक्स सेविंग्स बॉन्ड्स, ठीक है। ये टैक्स सेविंग बॉन्ड आप लोग बहुत जानते हो कि यहाँ पे क्या होगा, इसे सिर्फ गवर्नमेंट इशू करेगा। आप जानते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर सकता है, और टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट जो होगा लो होगा। अगर लिस्टेड की बात करें, एनएससी और बेसी पे दोनों जगह लिस्टेड होते हैं ये। मसाला बॉन्ड की अगर बात करें, आइएगा ध्यान से देखते हैं एकदम बहुत ही प्यार से और तरीके से। आइए, कहता with a unique name, masala bonds are rupee denominated borrowings by Indian companies in overseas markets. This is different from the other overseas borrowings in the sense that other borrowings the currency is normally dollar, euro, yen, जो भी foreign currency होगी, whereas masala bonds are rupee denominated. यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। मसाला बॉन्ड कैसा होगा? rupee denominated बॉन्ड होगा। The advantage of issuing masala bond is that company does not have to worry about the depreciation in the rupee in comparison to the other bonds instruments that are denominated in foreign currency. There is normally a big worry for corporates while raising money in overseas market. If the rupee weakens at the time of redemption of bonds, the company will have to pay more rupees to repay the dollars. Many companies which had raised funds the foreign currency convertible bonds in 2007, financial crisis था, बहुत जबरदस्त financial crisis था, they found themselves in a great difficulty as rupees had depreciated very sharply during the global financial crisis. अब जैसा कि मैंने बताया कि रुपये का वैल्यू कंपैरिजन टू डॉलर्स अगर या येन या यूरोस अगर या फॉरेन करेंसी वीक हो जाएगा तो पेमेंट टाइम पर तो आपको उतना ही देना पड़ेगा। ऑलराइट, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपने इशू किया था फॉरेन करेंसी में, ठीक है, अब रिडीम करेंगे तो फॉरेन करेंसी में करेंगे, तो जो प्राइजेस में डिफरेंस आ गया रुपये में और करेंसी में, फॉरेन करेंसी में, इस कंपैरिजन जो डिफरेंसेस हैं ये बहुत ही महंगा पड़ जाता है कंपनीज को। In order to compensate the risk of currency depreciation, buyer of masala bond will get a higher coupon rate. Higher coupon rate मतलब मेरे बच्चों interest, higher interest, all right, and therefore earns a higher yield. मैंने आपको जैसे बताया, जब हांगकांग ने किया था उसको नाम दिया था डिसमस, वहीं पे मैं बताऊं जापान ने जब इशू किया इसको नाम दिया समुराई बॉन्ड, डिसमस बॉन्ड, समुराई बॉन्ड्स। ऑलराइट, नाउ एचडीएफसी वाज द फर्स्ट कंपनी। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, आई इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज द फर्स्ट इशूअर इन 2014 नवंबर 2014, याद रखिएगा नवंबर 2014 1000 करोड़ रुपया का, 1000 रुपया नहीं 1000 करोड़ रुपया का इशू लेकर आया था, उसने खुद सजेशन दिया था। उसके बाद में एचडीएफसी बैंक की बात हुई, ठीक है, एंटी
पीसी लिमिटेड, लगभग ये 2000 करोड़ के लिए लेकर आया था। फिर उसके अलावा बताऊं अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, ये 500 करोड़ के लिए, ठीक है। सो अगर ध्यान से बताएं तो ये कुछ इश्यूज थे जो कि ये इश्यूज लेके आए, लेकिन फर्स्ट जो था वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लेके आया था। Company to Masala bonds for aggregate amount of 3000 crore and has raised an aggregate of 5000 crore through the issuance of Masala bonds in 4 tranches, मतलब अलग अलग tranches के अंदर, to 3000, ठीक है, 1000, 2000, 1000, alright. Now first issue of Masala bonds by HSBC bears a fixed semi-annual coupon, मतलब every 6 months, and semi-annual मतलब every 6 months payment करना start किया at a percent 7.875% per annum and has a tenure of 3 years and 1 month. The bonds have been issued at a प्राइस ऑफ 99.24%, मतलब पार वैल्यू एंड विल बी रिडीम एट द पार एंड इट एनुअलाइज्ड यील्ड टू द इन्वेस्टर्स 8.33% पर एनम। द बॉन्ड्स आर ट्रेडेड ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज, नॉट इन इंडिया। ऑफ कोर्स मसाला बॉन्ड जो है वो कहाँ ट्रेड होता है मेरे बच्चों? लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे। क्लियर एकदम? चलिए, नाउ मेनी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज इन फ्रेड टू इशू मसाला बॉन्ड्स। इन फर्स्ट समझते हैं ना, मतलब पागल रहती हैं जी कहाँ से मसाला बॉन्ड से इशू किया जाए। एंड कंपनीज, सर क्या हम एग्जाम में लेके आएंगे, पागल रहती है? नहीं, इसे एक हिंदी में बोलते हैं ना, एक तरीके का होड़ लगे रहना कि हर प्राइवेट पब्लिक कंपनी चाहती हैं कि वो फंड रेज करें थ्रू मसाला बॉन्ड्स। नाउ हैव एक्सेस टू मोर फंड्स एज marginally higher cost of financing. High cost of financing because of the high interest rate. That's why we are saying using the word. Masala bonds are reckoned under the both corporate debt and external commercial borrowings for foreign portfolio investments. RBI recently amended the regulation currently treats masala bonds under ECB category only. मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये बात भी इसको अप्रैल 2016 के बाद से जो मैच्योरिटी की बात करेंगे वो, सॉरी हाँ, ये अक्टूबर 2017 आरबीआई ने मसाला बॉन्ड को याद रखिएगा ईसीबी के अंदर कवर किया गया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में। पहले ना बिफोर अक्टूबर 2017 ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के अंडर कवर था, बट इसको आरबीआई ने लेटर ऑन मतलब अक्टूबर 2017 को ईसीबी के अंदर कवर किया है, ठीक है। इस एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की ट्रीट करते हैं। एनीवेज, अगर हम ध्यान से देखें इसके कुछ खास कॉन्सेप्ट्स की, तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? मैच्योरिटी पीरियड, मिनिमम ओरिजिनल मैच्योरिटी पीरियड फॉर मसाला बॉन्ड रेज अप टू 50 मिलियन USD इक्विवेलेंट इन रुपी पर फाइनेंशियल ईयर should be 3 years. अप्रैल 2016 ये 5 ईयर के लिए आते थे बस। अप्रैल 2016 से पहले ये 5 ईयर के लिए था, बट बाद में आरबीआई ने सब चेंजेस करके इसको कितने टाइम के लिए कर दिया? 3 ईयर के लिए भी किया। मतलब अगर आप पर फाइनेंशियल ईयर 50, याद रखिएगा वर्ड मिलियन यूज हो रहा है, मिलियन, ठीक है, 50 मिलियन $US पर फाइनेंशियल ईयर इन रुपीज, ठीक है, इक्विवेलेंट टू रुपीज अगर लाते हैं तो कम से कम 3 ईयर का, उससे ज्यादा करते तो मिनिमम 5 ईयर करेगा, ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड। इससे पहले आप इसको रिडीम नहीं कर सकते हैं। ऑल इन कॉस्ट की बात करें, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग फॉर सच बॉन्ड्स विल बी 300 बेसिस पॉइंट्स। 300 बेसिस पॉइंट्स का मतलब यहाँ पर 3% है। जब भी हम ऑल इन कॉस्ट बेसिस पॉइंट्स की बात करते हैं, चेंज इन परसेंटेज के अंदर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉइंट्स ओवर द प्रिवेलिंग यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? जो आपको रिटर्न मिल रहा है। जैसे 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, आपको 110 मिल रहा है, तो 10 रुपीज क्या होगा आपका रिटर्न। तो वहां पर कह रहा है तो जो भी होगा वो 300 बेसिस पॉइंट, मतलब 3% मैक्सिमम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉरस्पॉन्डिंग द मैच्योरिटी। एंड रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर्स की बात कर जाए, याद देखिएगा यूजुअली मैंने से पहले ही बताया गया है कि वो आरबीआई के थ्रू अप्रूवल रूट्स वो है ना, अप्रूव्ड होना चाहिए। सेकेंड, इन्वेस्टर लोग वही होगा जो एफडीआई रिसीव, जिसके हम रेडी रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये डिटेल मैं आपको अभी और आगे जाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में। अभी सिर्फ हमने मसाला बॉन्ड्स को डिस्कस किया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे बच्चों, इसको जरूर रीड करना। मैंने अभी जस्ट आपको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि मसाला बॉन्ड और इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। खास डिफरेंस, सबसे बड़ा जो डिफरेंस दिखता है वो यही दिखता है इसके अंदर, क्या मेरे बच्चों, कि इन दोनों में
रुपी डिनोमिनेशन का फर्क है। मसाला बॉन्ड रुपी डिनोमिनेशन है, जबकि नॉर्मल बॉन्ड होगा वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन में ही आएगा। ऑलराइट सर, ये तो बात समझ में आ गई हमको। अच्छा, अब इसके अलावा बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज रख रहे हैं वो ये है हमारा इस्लामिक बैंकिंग, जो मैं इसके जस्ट सेकंड वाला सीरीज में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रीजन है थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है, नॉट टू वरी अबाउट इट, दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, भाग मत जाओ, इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत देना, एग्जाम में 4-5 नंबर के लिए आ जाता है। और तुम खुद सोचो ना, इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? मसाला बॉन्ड जैसे कॉन्सेप्ट सीख के आए हो, लगना चाहिए कि आज अपने मसाले वसाले की बातें करी यहाँ पर। तो मसाले का मतलब ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। किसने नेम दिया? IFSC ने दिया। कैसी डिनोमिनेशन है सर इसकी? रुपये डिनोमिनेशन है। ऑल राइट सर। सर इंटरेस्ट रेट कितना होगा? सर हायर देगा सर। ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कैसी होगी? हायर होगी सर। मिनिमम मैच्योरिटी बताओ, मिनिमम से 3 ईयर का कितना? अगर अप टू 50 मिलियन USD इन इक्वलेंट टू रुपी करते हो तो मिनिमम 3 साल के लिए, और अगर बियॉन्ड करते हो आप उससे 50 मिलियन से ज़्यादा करते हैं तो कम से कम 5 साल का आपको उसको रखना पड़ेगा। ऑल इन कॉस्ट सेलिंग की बात किया तो 300 बेसिस पॉइंट इसमें देखा जाएगा। ऑलराइट, इसके अलावा हमने इसमें क्या देखा कि जो यू नो व्हाट, एक हम एग्जाम्पल भी यहाँ एग्जाम में कोड करके आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कंपनीज इसको करने का एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। मसाला बॉन्ड जब मार्केट में आता है ना, यू नो, तो रुपये को पहचान मिलती है। जैसे कि आज देखें आप, डॉलर जो कि यू नो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए एक्सेप्ट किया जाता है डॉलर्स को, वैसे ही यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होगा कि जब रुपी मसाला बॉन्ड्स के थ्रू रुपी डिनोमिनेशन में ऐसे बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं तो रुपी को एक पहचान मिलती है मार्केट में, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हमें और देखें ध्यान से, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो कंपनीज को फॉरेन जो रिजर्व्स होता है वो जो देखिए जब आप रिडीम करते हैं तो फॉरेन रिजर्व्स कम होती है, ठीक है। यहाँ फॉरेन रिजर्व्स कम नहीं होगा क्योंकि इसकी डिनोमिनेशन फॉरेन करेंसी में कर रहे हैं, वो रुपी में कर रहे हैं, तो यहाँ फॉरेन जो रिजर्व्स है उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा यूजली, जो कि नॉर्मल बॉन्ड्स में होता है। जब आप उसके रिडम्पशन के टाइम पेमेंट्स करते हैं तो फॉरेन रिजर्व्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, बट यहाँ पर उसके फॉरेन रिजर्व्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ एग्जाम के लेवल पर देखा जाए तो थोड़ा लिमिटेड बताया गया, अदरवाइज बहुत सारी और भी एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। बट आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, एग्जामिनर आपको छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है। एग्जामिनर आपसे हो सकता है कि सजेस्टिव क्वेश्चन पूछ ले इसके ऊपर कि यू नो एडवाइस की जाए कंपनी के लिए, या आपसे पूछ सकता है कि बेनिफिट्स क्या होंगे, ठीक है। तो आप अगर ये प्रैक्टिकल डेटा जो हमने डिस्कस किया इसको अगर आप एग्जाम में कोड करके आएंगे, डेफिनेटली आपके एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा। और याद रखिएगा, इसी का जस्ट नेक्स्ट जो सीरीज है जी, देर वेट नहीं करना है, नेक्स्ट ही है इस्लामिक बैंकिंग में डिस्कस करने वाला हूं। ऐसा बैंक जहां पर इंटरेस्ट आपको देना नहीं पड़ता, आप लोन लीजिएगा लेकिन आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। सर क्या बात कर रहे हैं सर, फिर तो इसका मतलब वो बैंक चलेगा ही नहीं। सर बताएंगे ना कैसे चलेगा, और बड़ा ही फेमस बैंकिंग सिस्टम है। ऑलराइट, सो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जाइएगा मत, बने रहेगा।